मान लीजिए कि एफ एक्स से वाई में एक फलन है, ठीक है। एक्स में एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित है। एक फलन है एफ जो कि एक्स से वाई में परिभाषित है और एक्स में ही एक फलन है, एक रिलेशन है आर सच दैट आर ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे पेयर्स को कंटेन कर रहा है जिसमें हम यदि ए और बी का फंक्शनल वैल्यू निकालें तो दोनों सेम होगा, ठीक है। आर ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे पेयर्स को अपने आप में कंटेन कर रहा है जिन पेयर्स में उपस्थित एलिमेंट्स के यदि हम फंक्शनल वैल्यू निकालें तो वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो हमको जांच करनी है कि ये जो रिलेशन आर है क्या ये तुल्यता संबंध है। चलिए देखते हैं कि क्या ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमको कितने कंडीशन दिखाने होते हैं, 3 कंडीशन दिखाने होते हैं। स्वतुल्य दिखाना होता है, सममित दिखाना होता है और तीसरा संक्रामक, ठीक है। दूसरा है सममित और तीसरा है स्वतुल्य। कोई भी रिलेशन हो यदि वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है, ठीक है। स्वतुल्य के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स में। फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहे हैं एक्स में बिलोंग करने वाले फॉर ऑल एलिमेंट के लिए यदि हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो वो स्वयं ही फंक्शनल वैल्यू के लिए सेम होगा। भाई एफ ऑफ ए खुद के ही तो सेम होगा ना, ठीक है। उसी एलिमेंट पर हम कितने भी वैल्यू निकाले, पॉइंट यदि वही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि ए दोनों एलिमेंट ए हुए क्योंकि इनकी फंक्शनल वैल्यू सेम है, दोनों एलिमेंट ए हुए, ये बिलोंग कर जाएगा आर में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आर क्या है, स्वतुल्य है। भाई किसी भी फंक्शन का वैल्यू यदि उसी पॉइंट पे आप बार बार निकालेंगे तो वही मान आएगा ना, ठीक है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर है और 1 पर निकाल रहे हैं आप, मान लेते हैं एक्स बराबर हम 1 ले रहे हैं, 1 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। अब फिर कुछ समय बाद, 1 साल बाद आप आइए फिर से एक्स बराबर 1 रखिए इसमें, तो 1 रखेंगे तो भी तो 1 ही आएगा। आप 3 साल बाद आइए, 4 साल बाद आइए, 10 साल बाद आइए, भाई 1 पर चेक करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम सेम वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो सेम ही होती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सममित के लिए ले लेते हैं कि माना या यदि ए कमा बी बिलोंग टू आर, यदि ए कमा बी आर में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है ए और बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, क्योंकि ए कमा बी यदि आर में तभी बिलोंग करेंगे जब उनके फंक्शनल वैल्यू आपस में सेम हो, ठीक है। तो भाई हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, हो जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक। अब इनका उल्टा भी सेम हो गया, बस केवल क्रम चेंज हो गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा। देखिए हमने क्या लेकर चला कि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। भाई एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है तो एफ ऑफ बी भी एफ ऑफ ए के बराबर होगी। दिस इम्प्लाइज बी कामा ए आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर क्या है, सममित है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन होता है संक्रामक का, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा कंडीशन होता है संक्रामक का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 पेयर्स लेते हैं, मान लेते हैं ए कामा बी और बी से ही स्टार्ट होने वाला सी ले लेते हैं जो कि आर में बिलोंग है, ठीक है। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होगा,
ठीक है। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो भाई एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एंड जब बी कामा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ सी के। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ सी। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ सी हो जाएगा। क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के बराबर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ए कामा सी आर में क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। अब ए कामा सी आर में बिलोंग कर गया, दैट मीन्स आर क्या है भाई, संक्रामक है। क्यों है, क्योंकि हम ए कामा बी और बी कामा सी लेकर के चले और हमको मिल गया कि ए कामा सी आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आर है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।